क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। यस, वीडियो में थोड़ा डिसकंटिन्यूअस हो गया था, लेक्चर रोज नहीं आया बिकॉज कुछ के 2-4 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। बट डोंट वरी, आई विल ट्राई की वीडियो रेगुलर बेसिस पे आए, आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो और आपका फ्लो ना टूटे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड पिछला वाला वीडियो पढ़ा था विच इज रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज में हमने ये जाना था कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव एंड विच मेटल इज लेस रिएक्टिव, बिकॉज वो रिएक्टिविटी जाने बिना हम इस इक्वेशन को या इस रिएक्शन को नहीं पढ़ सकते थे, समझ नहीं सकते थे। तो अगर बच्चों आपने रिएक्टिविटी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार पहले वो वाला लेक्चर देख लो जाके, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे। राइट, ओके, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब होता है रिप्लेस करना। जैसे मैंने आपको समझाया था कि क्या है भाई, एक कोई पतला सा आदमी, दुबला पतला बेचारा आदमी है, वो क्या कर रहा है, किसी चीज को पकड़े बैठा है, राइट। लेकिन उसी के बगल में क्या करे, खट्टा खट्टा तगड़ा आदमी आ जाए और उसे वो चीज चाहिए होगी तो वो आराम से ले जाएगा, क्योंकि दुबले पतले आदमी को आएगा, धक्का मारेगा और से पकड़ के अपनी चीज को ले जाएगा साथ में। सिमिलरली वही हम यहाँ करते हैं, जो दुबला पतला आदमी है हम बोलते हैं यहाँ वो लेस रिएक्टिव है, क्योंकि बेचारा वो कम हाथ पैर चला पाएगा। लेकिन जो मोटा तगड़ा आदमी है हम बोलते हैं वो मोर रिएक्टिव। क्या ये बात क्लियर है? तो लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल आके डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा, और जिसके साथ जो चीज जिसके साथ में वो बाइंड है वो आगे खुद इसके साथ में रह जाएगा। इस बात को और अच्छे से समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस लास्ट वाली इक्वेशन से एक एक्सपेरिमेंट भी आया है, इस एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन भी आए हैं, तो अपन वो भी देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट विच इज मोटा तगड़ा टेक प्लेस द अदर एलिमेंट, दूसरे जो एलिमेंट है उसकी जगह ले लेता है, मतलब जो दुबला पतला आदमी है उसकी जगह ले लेता है मोटा तगड़ा आदमी, राइट। इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, D.R मैंने शॉर्ट में लिखा है, इट मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो बच्चों, मैं इस एग्जांपल को लेकर समझाती हूँ, फिर इसका अपन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो भी देखेंगे, आप आराम से कर सकते हो उस एक्सपेरिमेंट को। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखना, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन। हमने क्या किया, उसके साथ में जिंक को रिएक्ट करवाया। अब अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, देखो, अगर जिसको नहीं भी याद है मैंने स्क्रीन पे लगा दी है, एक बार देखो जरा। जिंक ऊपर है कॉपर के, कॉपर देखो हाइड्रोजन के नीचे है, राइट। जिंक कहाँ है? हाइड्रोजन के ऊपर है। जो ऊपर वाले होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते जाते हैं। ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे नीचे लेस रिएक्टिव मेटल, तो नीचे आने में रिएक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। तो जिंक क्या है? तगड़ा आदमी, क्योंकि मोर रिएक्टिव है। कॉपर क्या है? बेचारा दुबला पतला आदमी, क्योंकि देखो नीचे है। जिंक आया, कॉपर को हटाया और यहाँ खुद लग गया, क्या बन गया? ZnSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये रिएक्शन समझ आ रही है? तो जब भी कभी यहाँ कोई मेटल लिखा हो तो आप देखोगे कि अगर वो मोर रिएक्टिव है तो इसकी जगह ले लेगा। अगर यहाँ कोई लेस रिएक्टिव मेटल होता है, जिससे कॉपर में क्या आता है, Hg, अगर आप सॉरी यहाँ पे Hg को रख दे तो वो रिएक्शन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि Hg इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। अगर जिंक की जगह मरकरी, Ag या Au कुछ होता तो। मैं फिर से बोलूं, चलो अगली रिएक्शन में और समझते हैं। जैसे पहले इसको एक बार और देख लेते हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, जो अगर आप लोग लाइब्रेरी में, स्कूल लाइब्रेरी में कभी गए होगे, लेबोरेटरी में कभी गए होगे, स्कूल लेबोरेटरी में कभी गए होगे, तो आपने शायद देखा होगा कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपने देखा हो या आपको बोला गया हो कि आप इससे कभी काम करोगे। अगर आप कभी स्कूल लैब में जाते हो और अगर आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिलता है, और बहुत अच्छी बात है कि आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, तो राइट, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, उसमें जिंक का रॉड, स्ट्रिप कुछ भी डाल के रख देना है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू है। जिंक रॉड डालोगे, कुछ टाइम के लिए छोड़ोगे। जिंक रॉड कैसी होती है? जिंक रॉड, जिंक मेटल पीस कुछ भी सिल्वरी व्हाइट होगा, बिकॉज मेटल इज सिल्वरी व्हाइट, ठीक है। जब डालोगे तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे आपका जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो क्या हो गया है? कलरलेस बन गया है। क्यों? क्योंकि अब वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन नहीं बचा, इस कॉपर को हटा दिया है अलग, अब उसकी जगह क्या ले लिया है? ZnSO4। तो जब कॉपर सल्फेट था तो कलर ब्लू था, जब ZnSO4 आ गया तो कलर कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। यही इंडिकेशन है कि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब कॉपर क्या हो जाएगा? रेड ब्राउन कलर का, क्योंकि जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा, उसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो रेड ब्राउन होता है। कॉपर मतलब तांबा, राइट, यस, ओके। नाउ कम टू दिस वन,
सिमिलर देखो, अब रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ रखी होगी, अब तक तो रट ली होगी, नहीं रटी तो बच्चों रट लो एक बार, बिकॉज हर क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज के बिहार पे। मैग्नीशियम तो भाई साहब कितने ऊपर है, कॉपर फिर से नीचे है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, तो रिप्लेस कर देगा, MgSO4 बना देगा और बेचारा कॉपर रेड ब्राउन कलर का फिर से अलग हो जाएगा। सिमिलर आप यहाँ पे भी रेड ब्राउन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ओके, अगेन कॉपर सल्फेट है तो ब्लू ही होगा। कहा क्या हो गया इस बार, फिर से देखो कलरलेस हो गया, क्या ये बात क्लियर है। अब देखो लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्वेश्चन आया हुआ। क्या किया है, FeSO4 रिएक्ट विद आयरन गिव FeSO4 एंड कॉपर। सुनना ध्यान से, क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंट है, बहुत छोटा सा है, आप आराम से अगर सामान ये चीजें आपको मिल जाती हैं तो आप कर सकते हो। जिसमें आयरन तो बड़ा कॉमन है, सबके घर में होता है, बस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपको लैब से लेना पड़ेगा और वहां पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सुनना बेटा ध्यान से, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आप क्या करो 10 ml, मैं एक बेसिक रेशियो बता रही हूँ, 10 ml कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, राइट। टेस्ट ट्यूब ली, उसमें 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला जो कि ब्लू कलर का है, राइट। उसके बाद आपने एक आयरन नेल ली, ठीक है, उस आयरन नेल को पहले रब किया, क्योंकि जो आयरन है उसमें और कोई इंप्योरिटीज ना हो, तो आप उसे रब करते हो, स्क्रबर से स्क्रब करते हो ताकि ऊपर की जो भी लेयर्स हो वो हट जाए, ठीक है। उसको रब किया, उसके बाद उस आयरन नेल को आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। फिर इस जो टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में नेल को, उसको उठा के हाफ एन आवर के लिए यूं छोड़ दिया ताकि उनका रिएक्शन हो जाए। हाफ एन आवर बाद आप देखोगे कि आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर चेंज होके रेड ब्राउन हो गया है, सॉरी जो आपका नेल है उसका कलर कैसा हो गया है, रेड ब्राउन हो गया है, और टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो देखो ग्रीन सोल्यूशन हो गया है, क्योंकि वो FeSO4 का फॉर्मेशन कर चुका है। पहले ब्लू था क्योंकि CuSO4 था, लेकिन आपने जब आयरन नेल डाला और उसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, दैट मीन वो सोल्यूशन में आप क्या हो गया, कॉपर हट गया है और आयरन उसकी जगह पे आ गया है। तो FeSO4 प्लस कॉपर, जो आपकी नेल थी अब उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का आपको कलर दिखाई देगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो गया है, कॉपर डिपॉजिट हो गया है, जो कॉपर यहाँ से अलग हुआ था। ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, जब कलर चेंज होता है तो आपको खुद में अच्छा लगता है कि हाँ हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, राइट। आपको FeSO4 का सोल्यूशन मिलेगा जो कि ग्रीनिश सोल्यूशन होगा, तो कलर चेंज ब्लू टू ग्रीन ये इंडिकेट करता है कि यस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई है। अगर आप इसको कलर चेंज रिएक्शन में भी यूज कर सकते हो, अगर ये रिएक्शन आपको याद हो जाती है, सिंपल सी रिएक्शन है, आयरन CuSO4 गेट FeSO4 विच इज फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अगर आपको ये बात समझ आई है तो आप इसके बोर्ड स्टाइल में क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे, बट इसके पहले एक 2-3 रिएक्शन और मैं आपको समझा देती हूँ आपकी क्लियरिटी के लिए, फिर अपन बोर्ड से क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इक्वेशन कुछ और लिखी हुई है। अच्छा बेटा, इन इक्वेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं तो एक बार जरा इक्वेशन देख लो। हालांकि अगर आपको ये पता है कि रिएक्टिविटी के भी यहाँ पे, तो आप इक्वेशन नहीं भी याद होगी तब भी क्वेश्चन कर लोगे, बट फिर भी देख लेते हैं। चलो एक बार, CuCl2 रिएक्ट विथ लेड। अभी देखो बेटा, लेड कहाँ आता है और Cu कहाँ आता है, लेड ऊपर है H के हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन के नीचे कौन है, कॉपर। दैट मीन कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन लेड, तो आराम से ये लेड क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करके PbCl2 बना देगा और कॉपर फिर से अलग हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन, इस रिएक्शन में बेटा ध्यान रखना पूछा गया है कुछ, AgNO3 है विच इज सिल्वर नाइट्रेट, कलरलेस सोल्यूशन होता है, रिएक्ट विद कॉपर, कॉपर फिर से Ag के ऊपर होता है कि कॉपर फिर Hg फिर Ag फिर Ag। ओके, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, तो कॉपर रिप्लेस कर देगा Ag को और क्या बना लेगा, कॉपर NO3 ट्वाइस। अब देखो बेटा, यहाँ पे Ag प्लस में था तो NO3 पे -1 था, तो +1 को -1 ने बैलेंस किया, लेकिन कॉपर कितने में होता है, 2+ में होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कितने आने चाहिए, 2 नेगेटिव आने चाहिए। NO3 के ऊपर 1 नेगेटिव, तो जब 2 NO3 आएंगे तभी तो 2+ को बैलेंस करेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 NO3। तो ये कैची वाला मेथड है, क्रिस क्रॉस मेथड है। अगर अब भी आपको इस मेथड में दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दो, मैं इस मेथड पे एक अलग वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज अगर आपको ये मेथड आता है तो ट्रस्ट मी केमिस्ट्री की इक्वेशन बहुत आसान हो जाती है। ओके, क्या हो जाएगा बेटा, Ag अलग हो जाएगा, Ag का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रेस व्हाइट, चांदी ऐसी होती है, थोड़ी सी ग्रेस व्हाइट कलर की। ओके, ना अब बेटा एक बात और आती है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ मेटल ले रहे थे सारे, तो मेटल की रिएक्टिविटी के ब्याह में उसके डिस्प्लेस कर रहे थे। इस बार हमने क्या किया है, सोडियम लिया है, सोडियम की रिएक्ट करवाई है, रिएक्शन कैसे करवाई है, H2O से। अब बेटा देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा विच वन इज रिएक्टिव एंड विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो ये तो आपको पता है ना कि सोडियम
रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऑलमोस्ट ऊपर होता है, राइट। सोडियम ऊपर होता है और हाइड्रोजन कहाँ होता है, नीचे होता है। तो इस बार ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा, देखना। ये H2O है, मतलब इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना रखा है। ये सोडियम है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये सोडियम आएगा, यहाँ आएगा और ये H2 क्या हो जाएगा, अलग। तो वही तो हुआ है NaOH, राइट, OH, क्योंकि NaO ऑक्साइड नहीं हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, H2। तो ध्यान रखना है आपको, Na ने OH के साथ में रिएक्ट किया, OH बनाया और H2 आ गया, राइट। तो क्या आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। नाउ लास्ट वन बहुत आसान है, Fe2O3 है, 2 एल्यूमिनियम है। अब आपको ये देखना है कि एल्यूमिनियम कहाँ आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एल्यूमिनियम Fe के ऊपर आता है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, Fe को रिप्लेस कर देगा। तो देखो Fe2O3 था, अब क्या बन गया, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 2Fe अलग हो गया। क्या ये रिएक्शन एक बार में समझ आ गई है? बेटा कुछ भी नहीं है, रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो इनको करना चुटकियों का काम है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो इसके बोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अपन वो क्वेश्चंस कर लेते हैं और अपना मेथड चेक कर लेते हैं। क्योंकि बेटा जब भी कभी आप टॉपिक पढ़ो तो आदत डालो कि आप उसकी क्वेश्चन, ओके। तो बोर्ड्स में आगे क्वेश्चंस करते हैं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इसमें, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, What is observed after about 1 hour of adding strip of copper and aluminium suspended in FeSO4 solution in 2 beaker? Okay. अब देखो बेटा क्या किया है, इसने दो काम किए। इसने FeSO4 का सोल्यूशन लिया है और उसने बोला है कि एक बार सोल्यूशन में आपने कॉपर डाला है, ठीक है, फिर FeSO4 का एक अगला सोल्यूशन लिया है, उस बार उसने क्या डाला है, एल्यूमिनियम डाला है, राइट। Name the reaction and change observed. Also write the chemical equation. अब सुनना ध्यान से। पहले तो आप ये देखोगे कि रिएक्शन होगी कि नहीं, क्योंकि देखो उसने पहले बोला है स्टेप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम सस्पेंडेड इन FeSO4 सॉल्यूशन इन 2 बीकर। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। और कैसे जानोगे, रिएक्टिविटी पे। बेटा देखो FeSO4 सॉल्यूशन, कॉपर लिया है, अब बोलो क्या कॉपर स्ट्रिप में से, कॉपर इस FeSO4 सॉल्यूशन में से Fe को रिप्लेस कर पाएगा? ध्यान करो, Fe कहाँ आता है, Fe के ऊपर आता है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो ये रिएक्शन तो नहीं होगी। तो इस रिएक्शन में क्या आएगा, नो रिएक्शन, दैट मीन नो ऑब्जर्वेशन। मैं सिंपल बोलूं, नो रिएक्शन। जब रिएक्शन नहीं है तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, राइट। नाउ दिस वन, ये रिएक्शन में क्या करना है अपन को, देखो एल्यूमिनियम है, FeSO4 को रिप्लेस, Fe को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं तो देखो कहाँ आ रहा है, कनिका, मांगे, एल्यूमिनियम, जिंक, फिसिडी, सनकी, पागल है, राइट। तो कनिका, मांगे, एल्यूमिनियम, जिंक, फिसिडी, सनकी, पागल है। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, दैट मीन क्या होगा, इस आयरन को ये रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, Al2SO4। कैसे बेटा, मैंने ये कैसे लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया कि देखो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या रहता है, 3 का प्लस, तो यहाँ गया 3 का ये, और SO4 के ऊपर क्या रहता है, 2 का निगेटिव, मैंने लिख दिया ये, ताकि इसका 3 का प्लस, एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होता है बेटा, 3 का प्लस, तो 2 एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा, 6 का प्लस, राइट। SO4 के ऊपर क्या रहता है, 2 का निगेटिव, देखो बेटा कितने 3 है तो क्या आ जाएगा, 6 निगेटिव, तभी तो बैलेंस होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया Al2SO4 थ्राइस, राइट। और ये आयरन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जो ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे, पहला ऑब्जर्वेशन, इसका जो ग्रीन कलर है ऑब्वियस सी बात है कलर चेंज होगा, और दूसरी बात ये आयरन एकदम अलग हो जाएगा, आयरनिल फॉर्म, या जो भी फॉर्म में आपने आयरन लिया होगा आयरन अलग हो जाएगा और सोल्यूशन क्या बन जाएगा, Al2SO4 थ्राइस बन जाएगा। तो आपका ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो बेटा बैलेंस देख लो, ये क्या आ जाएगा, 2 ये क्या है, 3 लिखे हैं तो थ्राइस, राइट। प्लस बीच में लगा दो, ऑब्वियस सी बात है, प्लस लगा दो, क्लियर है। अब आयरन कितने बचे, 3 आयरन, 3 आयरन तो निकालो, देख लो, चेक करो, रिएक्शन बैलेंस है, आयरन 3 है, आयरन 3 है, SO4 3 है, SO4 क्या है, यस 3 है, और 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। तो ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट, aqueous सॉलिड, aqueous सॉलिड, क्लियर है बात। इक्वेशन पूरी होगी, आप इनके नेम भी मेंशन कर देना जब आप बोर्ड्स में कॉपी में लिखोगे। FeSO4 का क्या होता है, आयरन सल्फेट और फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम तो ऑब्वियस सी बात है मेटल है, और ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट और आयरन फिर से मेटल अलग, तो इनके नेम भी
मेंशन कर दोगे, इनका स्टेट भी मेंशन कर दोगे और केमिकल इक्वेशन बैलेंस वाली भी लिखोगे। ये सब बातें आपको लिख के आनी है जब आप बोर्ड वाली कॉपी में ये इक्वेशन लिखोगे, राइट। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट। क्या है? 3MnO2, एल्यूमिनियम 4 है, Mn प्लस Al2O3, स्टेट विच मोर रिएक्टिव, मैग्नीज और एल्यूमिनियम एंड वाई। देखो बेटा, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की बात की है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है और ऑक्सीडेटिंग एजेंट कौन होता है। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसने बोला है विच वन इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। अब एक बात देखो बेटा, एल्यूमिनियम ने क्या किया है? मैग्नीज को रिप्लेस किया है। देखो ध्यान से, आप क्वेश्चन में देख रहे होगे, एल्यूमिनियम ने मैग्नीज की जगह ले ली और Al2O3 बना लिया है। तो ये कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता जब तक एल्यूमिनियम क्या नहीं होता, मोर रिएक्टिव नहीं होता। एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है तभी तो उसने मैग्नीज को रिप्लेस किया है। तो यही तो उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, विच वन इज मोर रिएक्टिव, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को क्या किया है? रिप्लेस किया है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा ये हम बात करेंगे जब हम रिड्यूसिंग एजेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तब मैं ये आपको क्वेश्चन दोबारा लिखे मैं वहां समझा दूंगी, पहला वाला जो नहीं लिखा है। ओके ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हाई। देखो, दो स्टेटमेंट मिक्स करके दिए हुए, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ आ जाएगा तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। उसने बोला है कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर, मतलब कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। यस, कर सकता है क्योंकि कॉपर ऊपर होता है सिल्वर से। फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ओके, AgNO3 का सोल्यूशन है। आप बेटा दो, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। और कॉपर रिएक्शन किया, ठीक है। एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, राइट। इसने दो बातें लिखी। अब उसने पूछा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, और जो भी रिएक्शन है उसका नाम भी बता दो। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन का नाम आपको पता है, हम जो पढ़ रहे हैं अभी तो वही नाम है ना। जब एग्जाम में आएगा तब आप समझना, ऐसे इसी वे पे जाकर इस टाइप की रिएक्शन हुई है तो दैट मीन वहां पे यही हुआ। ओके, ना कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, यस ये बात सच है। तो कॉपर क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। ये जो रिएक्शन में थोड़ी देर पढ़ी थी जब हमने ये बनाया था और Ag अलग हो गया था, किया था ना हमने, दैट 2 इसको किया था और 2 इसको कर दिया। दैट मीन यस, ये रिएक्शन बिल्कुल होगी। अभी हम लोगों ने इसके पहले रिएक्शन पढ़ी थी, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन आया हुआ है इससे, राइट। अब मुझे बोलो दैट मीन स्टेटमेंट ये वाला करेक्ट है जब कॉपर डिस्प्लेस करेगा सिल्वर को फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से, और ये रिएक्शन गलत है क्योंकि Ag इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और ऊपर रिएक्शन का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे केवल एक चीज दूसरे चीज को डिस्प्लेस कर रही है, मतलब एक आके दूसरे वाले को रिप्लेस कर रहा है, राइट। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आप इसे बोल सकते हो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है तो बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमारा अगला वाला टॉपिक होने वाला है, राइट। बट सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखते हैं, हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो अगर हम कहीं सिंपल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं दैट मीन ये है कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बात? यस, ओके। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड HCl which is hydrofluoric acid. Name the product obtained. Identify the type of reaction. बेटा बड़ा आसान है ये रिएक्शन, मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने वहां छोड़ा था क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में इसको समझाना था। अब आप ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करो, इस रिएक्शन को लेके आप ट्राई करो, कर पाते हो नहीं कर पाते हो, और कमेंट में आंसर लिखो कि यस मैम मैंने कर लिया है, राइट। तब जाके मेरा आंसर देखना, बिकॉज इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जरा से भी ट्राई करोगे अपने आप हो जाएगा। देखो वीडियो पॉज किया, आंसर लिखा, अब मेरा आंसर देखो। क्वेश्चन मैग्नीशियम लिया है उसने, राइट। क्या लिया है? HCl लिया है। उसने पूछा है प्रोडक्ट बता दो, रिएक्शन का नेम बता दो, ठीक है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन। बेटा एक बात बोलो, मैग्नीशियम क्या करेगा? मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। Cl तो हमने वहां कहीं पढ़ा नहीं था तो Cl की बात नहीं करेंगे, जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था हम उसकी बात करेंगे खाली। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट मीन सिंपल है कि ये मैग्नीशियम इसको रिप्लेस करेगा और Cl के साथ में बॉन्ड बनाएगा। लेकिन मैग्नीशियम कितने में रहता है? 2K प्लस में। Cl कितने में रहता है? अगर ये ब्रेक होगा तो H प्लस और Cl माइनस। दैट मीन मैग्नीशियम को 2 Cl का नीड है, क्योंकि एक Cl 1 नेगेटिव देगा तो 2 Cl क्या देंगे? 2 नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा?
MgCl2। दैट मीन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 2HCl। ओके, तो निकलेगा क्या, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। MgCl2 बनेगा और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या पूछना है। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपने आंसर लिख दिया है, सही लिखा है, तो आप बहुत अच्छे बच्चे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ओके चलो ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लो। यही क्वेश्चन मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में कराया था, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख के देखो कैसे आप लिखते हो। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बोलो, मैं इसका लिख के स्क्रीनशॉट लगा दूंगी या किसी एक वीडियो में आप इसका आंसर दे दूंगी, ठीक है। बट सबसे जरूरी है कि आपको समझ आए और इसको कॉपी में रिप्रेजेंट कर पाओ, बिकॉज बोर्ड्स यही देखेगा कि आपने कॉपी कितनी अच्छी लिखी, राइट। बिल्कुल सही बात है ना। तो आपको लिखना भी उतना अच्छे से आना चाहिए जितना अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron lane is dipped in it? Right, to observation। क्यों चेंज होता है? क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूशन है CuSO4 से कहा क्या बन जाता है, FeSO4। टू ऑब्जर्वेशन क्या थे, आपका जो आयरन नेल है उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर आके लग जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन उसमें यह था कि कलर चेंज हो रहा है ब्लू टू ग्रीन। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। तो दोनों ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दिए। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिलेटेड थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। और बेटा ऐसा नहीं है कि मैंने एक एक बार उठाए हैं, यही क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। आपको पता होगा बोर्ड्स अपना पैटर्न रिपीट करता है, राइट, क्वेश्चन रिपीट करता है। तो मैंने करवाए इतने क्वेश्चन, लेकिन यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। दैट मीन आपके करियर के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और अगर आपने सॉल्व कर लिए दैट मीन आप कॉन्फिडेंस पे आ सकते हो कि आपको ये टॉपिक आ चुका है, राइट बच्चों। तो हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तब तक आप पढ़ाई करो, इस लेक्चर को रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम कमांड कर लो, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज आपके आगे साथ जाने वाली है। ओके, तब तक आप बढ़िया स्वस्थ रहो, पढ़ाई करो, खाओ पियो, मौज करो और बस पढ़ाई करते रहो थोड़ी थोड़ी सी उसमें। बाय बाय।